मशक़ वस्ता में एटमी दौड़ शुरू। इसराइल के पास मुबैना तौर पर 90 जोरी हथियार, ईरान के पास 60% अफसुदा यूरेनियम। क्या अब सऊदी अरब भी अमेरिका की मदद से एटम बम बनाने जा रहा है? मिस्र, तुर्की, इराक, मुत्तहिदा अरब अमारात अब तक एटम बम क्यों नहीं बना सके? क्या अगली आलमी जंग तेल पर नहीं बल्कि एटम बम पर होगी? नाजरीन, मशक़ वस्ता में अब जंग सिर्फ मिसाइलों, जंगी तैयारों और तेल के ज़खायर तक महदूद नहीं रही है, बल्कि एटमी ताकत की एक ऐसी खामोश दौड़ शुरू हो चुकी है जो पूरे खित्ते का मुस्तकबिल तब्दील कर सकती है। इसराइल के पास मुबैना तौर पर पहले ही जोरी हथियार मौजूद हैं। ईरान कई दहाइयों से यूरेनियम अफजुदा कर रहा है। मुत्तहिदा अरब अमारात बाकायदा एटमी बिजली पैदा कर रहा है। तुर्की और मिस्र रूसी ताउन से बड़े जोरी प्लांट्स तामीर कर रहे हैं, जबकि अब सऊदी अरब ने भी अमेरिका के साथ 30 साला सिविल न्यूक्लियर मुआहदा कर लिया है। सवाल यह है कि इन ममालिक ने अपने प्रोग्राम कैसे बनाए, किसके पास सिर्फ बिजली पैदा करने वाले रिएक्टर हैं और कौन सा मुल्क एटमी हथियार बनाने की सलाहियत रखता है। नाजरीन, सऊदी अरब दुनिया के सबसे बड़े तेल पैदा करने वाले ममालिक में शामिल है, लेकिन वो अपने मुस्तकबिल को सिर्फ तेल से वाबस्ता नहीं रखना चाहता। बढ़ती हुई आबादी, सनतों, पानी साफ करने के प्लांट्स और बिजली की तलब पूरी करने के लिए रियाज जोहरी तवानाई को अपने तवील मुद्दती मंसूबे का हिस्सा बना रहा है। असल तनाज़ुर यह है कि सऊदी अरब सिर्फ तैयार शुदा न्यूक्लियर फ्यूल दरामद करेगा या अपनी सरजमीन पर यूरेनियम को अफजुदा करने की इजाज़त भी हासिल करेगा। यूरेनियम अफजुदा करना खुद गैर कानूनी नहीं है, क्योंकि कम सतह पर अफजुदा यूरेनियम बिजली पैदा करने वाले रिएक्टरों में इस्तेमाल होता है। लेकिन यही टेक्नोलॉजी ज़्यादा सतह तक ले जाई जाए तो हथियारों के लिए मवाद तैयार भी किया जा सकता है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान पहले ही कह चुके हैं कि अगर ईरान ने एटमी हथियार बनाया तो सऊदी अरब भी ऐसा ही करेगा। यही बयान इस मुआहदे को सिर्फ तवानाई का नहीं बल्कि सलामती का मामला भी बना देता है। दूसरी जानिब इसराइल न ये तस्लीम करता है कि उसके पास एटमी हथियार मौजूद हैं और न वादे तरदीद करता है। इसराइल जोहरी अदम फैलाव के मुआहदे यानी NPT का रुकन भी नहीं है, इसलिए इसके तमाम जोहरी तंसीबात IAEA के जामे मुआयनों के तहत नहीं आते हैं। मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी अंदाज़ों के मुताबिक इसराइल के पास तकरीबन 90 जोहरी वॉर हेड मौजूद हो सकते हैं। इसका मरकजी जोहरी मरकज़ सहराए नक़ब में देमूना के करीब कायम है, जिसे 1950 की दहाई में फ्रांसीसी ताउन से तामीर किया गया था। इसराइल इसे तहकीकी मरकज़ करार देता है, लेकिन कई दहाइयों से इसे इसराइली जोहरी हथियारों की प्रोग्राम का मरकज़ भी समझा जाता है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने बिल्कुल मुख्तलिफ मॉडल अपनाया है। उसने 2009 में अमेरिका के साथ 123 मुआहदा करते हुए वादा किया कि वो अपनी सरजमीन पर यूरेनियम अफसुदा नहीं करेगा और इस्तेमाल शुदा न्यूक्लियर फ्यूल की दोबारा प्रोसेसिंग भी नहीं करेगा। इन दोनों सरगर्मियों से दूर रहने की वजह से अमाराती मुआहदे को जोहरी अदम फैलाव का गोल्ड स्टैंडर्ड कहा जाता है। अबू धाबी के मगरबी सहरा में कायम बुराका न्यूक्लियर पावर प्लांट में जनूबी कोरिया के डिज़ाइन करदा 4 रिएक्टर मौजूद हैं। इनकी मजमूई पैदावारी सलाहियत तकरीबन 5600 मेगावाट है। ये मुत्तहिदा अरब अमारात की बिजली की तलब का तकरीबन 25% पूरा कर सकते हैं। इस प्रोग्राम की निगरानी IAEA करता है और अमारात को खित्ते में पुरअमन जोहरी तवानाई का सबसे शफाफ नमूना भी समझा जाता है। नाज़रीन, तुर्की भी एटमी बिजली की दौड़ में शामिल है और इसका एकयो प्लांट रूस तामीर कर रहा है और उसे ऑपरेट कर रहा है। इस मंसूबे में 4 रिएक्टर शामिल हैं, जिनकी मजमूई सलाहियत तकरीबन 4800 मेगावाट होगी, जो तुर्की की बिजली की ज़रूरत का अंदाज़न 10% पूरा कर सकते हैं। रूस जोहरी ईंधन फराहम करेगा और इस्तेमाल शुदा फ्यूल पर भी उसका अहम कंट्रोल होगा। नाजरीन, तुर्की NPT का रुकन है और इसके अपने जोहरी हथियार मौजूद नहीं हैं। ताहम नेटो का रुकन होने की वजह से अमरीकी जोहरी हथियार तुर्क सरजमीन पर मौजूद रहने की तवील इतलात भी अरसे से सामने आती रही हैं। हालिया इलाकाई कशीदगी के बाद तुर्की में अपनी जोहरी दिफाई सलाहियत हासिल करने की बहस भी बहुत तेज हो चुकी है। उधर मिस्र का EI डावा न्यूक्लियर पावर प्लांट भी रूस के ताउन से तामीर हो रहा है और इसमें 4 रिएक्टर होंगे और मजमूई सलाहियत तकरीबन 4800 मेगावाट होगी। मिस्र इसे बिजली पैदा करने, तेल और गैस पर इन्हिसार कम करने और समुद्री पानी को काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए अहम समझता है। मिस्र के पास तिब्बी तहकीक और आइसोटोप्स की तैयारी के लिए तहकीकी रिएक्टर भी मौजूद हैं। जमाल अब्दुल नासिर के दौर में मिस्र ने इसराइल के मुकाबले में फौजी जोहरी सलाहियत हासिल करने पर गौर किया था, लेकिन वो मंसूबा कामयाब न हो सका। आज मिस्र का ऐलान करदा प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर पुरअमन है और रूस इस्तेमाल शुदा जोहरी ईंधन के इंतजाम में मरकजी किरदार अदा करेगा। नाज़रीन, इराक की कहानी सबसे ज़्यादा तबाहकुन है।
सदाम हुसैन के दौर में इराक ने फ्रांस से ऑस्ट्रियाक रिएक्टर खरीदा जिसे बगदाद के करीब तवीथा मरकज में नस्ब किया गया। ईरान ने ईरान इराक जंग के दौरान उसे निशाना बनाया और 1981 में इसराइल ने फजाई हमला करके रिएक्टर को तबाह कर दिया। 1991 की खलीजी जंग में अमेरिका ने बाकी जोरी तंसीबात को भी निशाना बनाया। सन 2003 में IAEA ने तस्दीक की कि इराक का साबका जोहरी प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है। अब इराक बिजली के शदीद बहरान से निपटने के लिए रूस और चीन समेत मुख्तलिफ ममालिक से पुरअमन जोहरी ताउन हासिल करने की कोशिश कर रहा है। नाज़रीन, मशरिक़ वुस्ता से बाहर लेकिन खित्ते के इंतहाई करीब पाकिस्तान भी एक बाकायदा जोहरी ताकत है। मुख्तलिफ आलमी अंदाज़ों के मुताबिक पाकिस्तान के पास तकरीबन 170 जबकि भारत के पास तकरीबन 180 से 190 जोहरी वॉरहेड हो सकते हैं। पाकिस्तान ने 1971 की जंग और भारत के 1974 के जोहरी तजर्बे के बाद अपनी सलाहियत तेज़ रफ्तारी से तैयार की। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इसे कौमी सलामती की ज़रूरत करार दिया, जबकि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने यूरेनियम अफजूदगी के बुनियादी ढांचे की तामीर में मरकज़ी किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने मई 1998 में भारत के तजर्बात के जवाब में चागी में 6 जोहरी तजर्बात करके खुद को अमली तौर पर एटमी ताकत साबित कर दिया। पाकिस्तान और भारत दोनों NPT के रुकन नहीं हैं। जो मशरिक़ वुस्ता में 3 अलग अलग न्यूक्लियर मॉडल सामने आते हैं। इसराइल के पास मुबैना हथियार है मगर सरकारी खामोशी है। ईरान के पास वसी अफसुदगी की सलाहियत है मगर वो बम बनाने से इनकार करता है। मुत्तहिदा अरब अमारात, तुर्की और मिस्र बड़े सिविल रिएक्टर बना रहे हैं, जबकि सऊदी अरब अब इसी क्लब में दाखिल होने वाला है।